एक बार भूपति मन माई भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माई भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माई भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माई भई ग्लानि मोरे सुत नाही। अब वामन भगवान को या तो विराजमान करें, ये फोटो सेशन तो बंद करें, कथा में बहुत व्यवधान होता है। विराजी आप इनके पीछे चार आदमी चलते हो, सबका ध्यान उधर जाता है। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा व्यवधान होता है, सब लोग उधर तो कथा जो तो राजा दशरथ जी को बहुत ग्लानि होती है कि मेरे पुत्र नहीं है, संतति नहीं है। यहाँ व्यास देखो, यहाँ तुलसीदास जी ने सुत कहा है, संतति नहीं कहा है। इसका मतलब राजा दशरथ जी के पहले एक पुत्री थी, भगवान राम की एक बहन थी, उसका नाम था शांता। और विश्व का पहला मंदिर है शांता का, वो हमारे पुष्कर में है। आपको कई चीज बताता हूं, आप नोट करो। वो अपने पति के साथ हमारे पुष्कर में विराजमान है, कभी जाओ तो आप दर्शन करना। भगवान राम के बहन है और संगी ऋषि उनके पति हैं। संगी ऋषि से उनका विवाह हुआ। तो यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि भई ग्लानि मोरे सुत नाही। पुत्र नहीं था, इस बात का दुख था, वरना पुत्री तो उनके थी। भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो गुरु की शरण में जाते हैं। वशिष्ठ मुनि से निवेदन करते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राजन धैर्य रखो, मैंने कुंडली देखी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके पुत्र होंगे, वो भी एक नहीं 4 होंगे। क्योंकि जगत पिता ब्रह्मा ने जब मुझे पुरोहित का कार्य दिया था तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण करहि जहि नंदा। ये बड़ा निंदनीय कार्य है पुरोहित का, लेकिन मैंने ये कार्य इसलिए स्वीकार किया कि भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि राजा दशरथ के घर पर स्वयं नारायण प्रकट होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पुरोहित बनकर रह रहा हूं। इसलिए राजन आप धैर्य रखो, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे और उसके लिए आपको पुत्रेष्ट यज्ञ करना पड़ेगा। उसमें तो राजा दशरथ कहते हैं, आप करिए, किसकी राह देख रहे हैं? तो वो कहते हैं, हर काम हर व्यक्ति करे, संभव नहीं है। पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए आपको अपने जमाता ऋषि को बुलाना पड़ेगा। उनके जमाई थे संगी ऋषि, उनको बुलाए। संगी ऋषि आते हैं, यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ में से भगवान अग्निदेव प्रकट होते हैं, पात्र खीर का पायस का लेकर। वह पायस लेकर तीनों रानियों को बांटा जाता है। आधा हिस्सा कौशल्या को, आधे में से आधा हिस्सा केकई को, और केकई और सुमित और कौशल्या अपने हिस्से में से आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा को देते हैं, जिससे उसके 2 पुत्र होते हैं। 2 पुत्र गर्भ में होते हैं। भगवान राम कौशल्या के गर्भ में आते हैं, गर्भ में आए हैं और अब क्षण आ गया जिसकी सभी को प्रतीक्षा है। भगवान राम का प्राकट्य है और बाबा जी लिखते हैं,
और शुक्ल पक्ष अभिजीत पहर चल रहा है। अभिजीत पहर होता है सुबह मध्याह्न को 12 से 12:15 और मध्य दिवस है। न अत्यधिक सर्दी है न गर्मी है और वह काल जो है विश्राम का है। सभी लोग प्राय भोजन करके आराम करते हैं और उसी विश्राम के काल में सबको विश्राम देने वाले भगवान राम का प्रकट होता है। और बाबा जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। चने अभिरामा तनु बन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कई दुई कर जोरी आस्तुति तोरी कई विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता। शोभमय तिभागी तन अनुरागी भगत भजेत्री। नमान निकाया निर्मित पाया रोम रोम वेद कहे मम उर्सो बासी यह उपआसी। सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहु विधि की जाए कई कथा सुनाई मात बुझाई। कई प्रकार शुद्ध प्रेम लय माता मुनि बोली सोमति डोली। गजउतात सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि भजन सुजाना रोग मिटाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जुगावई हरि पद पावई तेरे मरई भवकूपा। विप्र देनो सुर संत हिता लीज मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। प्रभु का आगमन हुआ है। माता ने स्तुति करी और सभी जाकर बधाइयां राजा दशरथ को देते हैं। भगवान राम धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होते ही गुरु की ओर गुरुकुल में पढ़न के लिए जाते हैं। और बाबा जी लिखते हैं, गुरु ग्रह पठन गए रघुराई। गुरु घर पठन गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल विद्या सब
तो घर पे विद्या निधि को विद्या देनी और विद्या कर भवन में आते हैं। थोड़ा काल बीतता है, विश्वामित्र जी महाराज वन में तप कर रहे हैं, राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट करते हैं। वह भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए दशरथ जी के पास आते हैं। दशरथ जी से विनती करते हैं, असुर मोहि सतावहि, आप कृपा करके मुझे राम और लक्ष्मण दीजिए। थोड़ा सा दुख होता है दशरथ जी को, राम देत न बनत गोसाई। फिर भी विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी के समझाने पर राम और लक्ष्मण उनके साथ में भेजे जाते हैं। रास्ते में ताड़का का प्रभु वध करते हैं। ताड़का वध करके अहिल्या का उद्धार करते हैं। अयोध्या उद्धार करके भगवान जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। जनकपुरी में प्रभु निवास कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने वहां शयन किया है और प्रातः काल हुई तो भगवान राम उनके लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में गए। पुष्प वाटिका में जाकर गए, वहां पे सीता माता गौरी पूजा के लिए आती है। गौरी पूजा के लिए माता सीता आती है। उनमें से एक सखी बाघ देखने के लिए मंदिर में न जाकर बाघ देखने चली जाती है और वह सखी भगवान राम को पुष्प तोड़ते हुए देखती है। और जब भगवान राम को देखती है तो रूप माधुरी में देखकर वह सीता माता से दौड़ कर कहती है, सखी देखो आज बाग में कौन आया, और दौड़ जाकर कहती है। देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। बहे किशोर सब भांति सुहाए, बहे किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। श्याम गोर किमी करहु बखानी, श्याम गोर किमी कहो बखानी। गिरा अनयन नयन बिनुबानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। और सीता माता से कहती है, सखी चलो पूजन बाद में करना, पहले उनके दर्शन करो, इतने सुंदर है। और दो कुंवर आए आज बाघ को देखने के लिए, लेकिन मैं उनका क्या वर्णन करूं। जिस आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उन्होंने देखा नहीं। गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सीता माता जाती है और भगवान राम से दर्शन करती है, और दर्शन करके पुनः गिरजा मंदिर में आती है और माता गिरजा की स्तुति करती है। बाबा जी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश
से अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभवतारिणी विश्व विमोहन सबस विहारिणी। भव भव विभव पराभवतारिणी विश्व विमोहन स्वस विहारी। जय 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 गिरि राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता से स्तुति करती है, मूर्ति प्रसन्न होकर शुभ संकेत देती है और माता के गले में जो माला थी वो खिसक कर सीता माता के गले में आकर गिरती है। प्रसन्न मन से माता वहां से निकलती है और माँ आशीर्वाद देती है। मनु जाहि राजहु मिलहि सोबर सहज सुंदर। आप लोग तो गाओ इसलिए निदान सुजान शील देह जानत रावरो तेहि भांति गोरी असीस सुन सिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पोच पोते 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 मन बंदे चढ़ी। और सीता माता शुभ संकेत पाकर राजमहल की ओर जाती है। भगवान राम उस भव्य समारोह में पहुंचते हैं जहां धनुष यज्ञ आयोजन हुआ है। विश्वामित्र और भगवान राम को उच्च आसन दिया जाता है। समस्त राजा महाराजा अपने अपना बल का प्रताप दिखाते हैं, लेकिन कोई तिल मात्र भी उसको हिला नहीं पाता। और राजा जनक अत्यंत दुखी होते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोध करते हैं, भगवान राम समझाते हैं, बैठ जाते हैं। और अब संकेत पाकर शुभ समय पाकर विश्वामित्र जी बोल उठते हैं। बाबा जी कहते हैं, उठहु राम जब भव चापा मेटहु तात जनक संतापा। उठहु राम बन जब भव चापा मेटहु तात जनक संताप। भगवान राम गुरु आज्ञा पाकर उठे और इस प्रकार उठे मानो समस्त ताराओं के मध्य में सूर्य दीप्यमान होकर निकलता है और सूर्य के प्रकट होने पर ताराओं की प्रकाश नष्ट हो जाता है। वैसे समस्त राजा महाराजा का तेज नष्ट हो गया और वह सूर्य बाल पतंग प्रभु उठकर चले हैं और धनुष के समीप पहुंचे हैं। और बाबा जी पुनः लिखते हैं, तेहि छन बद्ध राम धनु तोड़ा बुरे भुवन दुनि घोर कटोरा। तेहि छन मध्य राम धनु तोड़ा बरे भुवन दुनि घोर कटोरा। तेहि छन मध्य राम धनु तोड़ा बरे भुवन दुनि घोर कटोरा। तेहि छन मध्य राम धनु तोड़ा बरे भुवन दुनि घोर कटोरा। बाबा जी लिखते हैं, उसी क्षण भगवान राम ने एक ही क्षण में बाण को उठाया, चाप लगाया और तोड़कर दो टुकड़े करके रख दिए। बाण को धनुष को उठाते देख चाप चढ़ाते ये तो किसी ने देखा ही नहीं। देखा तो भगवान राम के हाथ में दो टुकड़े हैं और भगवान राम की जयघोष हुई। तभी बाबा जी लिख उठे, बरे भुवन दौर कठोर रब रज बाज तज मारुग चले। दिग्गज ढोल मई आई कोल डोलम कुल मरे। सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल बिगल बिचारई। दो दंड कंड उरा
जो विवाह की शर्त थी पूरी हुई, विवाह संपन्न हुआ। भगवान राम के विवाह संपन्न करके भगवान राम अयोध्या पर आते हैं। संक्षेप ही चलूंगा, 9 दिन की राम कथा 1 दिन में करनी है, 1 घंटे आधे घंटे में करनी है। और भगवान राम अयोध्या आते हैं, काल बीतता है, देवताओं को चिंता लगती है कि यदि इस प्रकार राज ही करेंगे तो हमारा कार्य कैसे होगा। दशरथ जी के मन में भगवान राम का राज्याभिषेक करने की आती है। देवताओं के कहने पर सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर विराजमान होती है। मंथरा जाकर कैकेयी को भ्रमित करती है। कैकेयी अपने 2 वरदान मांगती है, भगवान राम को वनवास और भरत जी का राज्याभिषेक। भगवान राम वन की ओर गमन करते हैं। वन गमन करते समय भगवान भरत जी और जो है शत्रुघ्न जी वह अपने ननियाल में गए हुए हैं। इधर भगवान राम वन की ओर गमन करते हैं। 4 पुत्रों के होने के बावजूद राजा दशरथ पुत्रों के वियोग में, पुत्र मोह में शरीर का त्याग करते हैं और भगवान राम की विरह में भगवान दशरथ जी का तन त्याग होता है। भगवान राम वन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दिन वन में शूर्पणखा नाम की राक्षसी से भेंट होती है। लक्ष्मण जी उनके नाक काटते हैं और शूर्पणखा जाकर खरदूषण से आग्रह करती है। खरदूषण सेना लेकर भगवान राम पे चढ़ाई करते हैं। एक ही बाण में भगवान राम मोहिनी अस्त्र चलाते हैं। समस्त राक्षस आपस में कट कट कर मर जाते हैं। और अब शूर्पणखा रावण के समीप जाती है। शूर्पणखा के कहने पर रावण भगवान माता राम जी की पत्नी माता सीता का अपहरण करके लंका में लाते हैं। लंका में आने के बाद भगवान राम सबरी के आश्रम से मिलते हैं। सबरी से मिलकर भगवान राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं। हनुमान जी की मित्रता करवाते हैं। हनुमान जी भगवान का पता लगा, सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी जाते हैं। लंका में सीता माता का पता लगाकर पुनः आते हैं और भगवान राम लंका पे चढ़ाई करते हैं। भीषण युद्ध होता है और सारे राक्षस रावण के मारे जाते हैं। कुंभ